डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वक्त में जो डिवाइन सोल्स की जो एनर्जीज़ है उस पर आज मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। और इस शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि इस वक्त में क्या एनर्जीज़ हैं और डिवाइन काउंटर पार्ट्स के बीच में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों पर आज का हमारा वीडियो है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त में जो एनर्जीज़ हैं वो रिलीजिंग की एनर्जीज़ हैं। चाहे किसी भी तरीके के टॉक्सिक इमोशंस हो, टॉक्सिक एनर्जीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, वो टॉक्सिसिटी जितनी भी जो कुछ भी है वो रिलीज़ होने वाली है और हो रही है। तो हो सकता है आपको इस वक्त में बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी, आप सोना चाह रहे होंगे, आपको हर वक्त ऐसा लगता होगा कि आपको नींद आ रही है और आप सो जाएं। तो ऐसी वाइब्रेशंस आपको फील हो सकती हैं। दूसरी चीज़ आपको हो सकता है कि बहुत सारी जो एनर्जीज़ है ना वो मिररिंग के फॉर्म में भी आपको दिखाई पड़ सकती हो सकता है। आपको मिरर नंबर्स भी दिखाई पड़ रहे होंगे, तो मिरर नंबर्स भी दिखाई पड़ेंगे। मिररिंग एनर्जीज़ को जो शो करता है 108 नंबर, तो ये नंबर जो डिवाइन की तरफ का नंबर होता है और डिवाइन यहाँ पर आपको पूरी तरीके से हेल्प कर रहा है और वो आपकी जितनी भी टॉक्सिसिटी है उसको रिलीज़ करने में आपकी मदद कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी टॉक्सिक पैटर्न अभी तक आप झेलते आए हैं वो सारे टॉक्सिक पैटर्न अब रिलीज़ हो जाएंगे और जो बच जाएंगे वो थोड़े थोड़े करके वो आपके इस 2024 में वो सारे टॉक्सिक पैटर्न रिलीज़ होंगे जो अभी तक आप कैरी करते आए हैं। तो सारे बैगेजेस जो है ना वो 144 नंबर, वाह दैट्स ग्रेट। तो सारे एंजल नंबर है, 108 नंबर भी एंजल नंबर है और 144 नंबर भी एंजल नंबर है, वो उसका भी नंबर 9 बनता है और 18 का भी नंबर 9 बनता है। तो यानी एंडिंग की तरफ, ये देखिए आपको मैं बता रही थी और एंडिंग इशारा भी ये जो वीडियो है ना, वीडियो के जो नंबर है ना वो ये इशारा भी करना है कि एंडिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो जो कुछ भी अभी तक जो भी कार्मिक साइकिल चल रहा था या फिर ट्विन सोल्स के बीच में जो कार्मिक साइकिल चल रहा था वो सारा कुछ एंड होने वाला है। एक न्यू बिगनिंग जो है ना वो स्टार्ट होने वाली है आप लोगों के बीच में। जो अभी तक आप टॉक्सिक पैटर्न को कैरी कर रहे थे ना वो सारा कुछ एंड हो जाएगा। तो रिलीजिंग में क्या होता है कि आप रिलीफ पाना चाहते हैं, तो नींद बहुत आती है ताकि आप रिजर्वेनेट होकर के एक नई एनर्जी के साथ में आगे बढ़ सको। तो इस वक्त में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपको जितनी भी जो भी पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं वो सरफेस पे आएंगी और सरफेस पे आकर के वो सारी चीज़ें रिलीज़ होंगी। तो जो कुछ भी अगर आपके सरफेस पे आ रहा है उसको सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है उसको समझिए और उसको रिलीज़ कीजिए। ईश्वर का जो है ना ध्यान करते रहिए तो वो आपके जर्नी को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देंगे। तो ये जर्नी भी डिवाइन जर्नी है। ट्विन सोल तो हमें अवेकन करने के लिए, हमें स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए मिलते हैं ताकि हम आसानी से उस चीज़ को समझ सके और कर सके। क्योंकि कहते ना एक जो ट्विन सोल होता है वो आपका सबसे बड़ा गुरु होता है, सबसे बड़ा फ्रेंड होता है और वो आपकी हर एक जो टॉक्सिसिटी है उसको रिलीज़ करने में आपकी मदद करता है। वो किसी न किसी तो फॉर्म में आकर के आपकी वो टॉक्सिसिटी रिलीज़ करता है, चाहे वो लड़ झगड़ के करे, चाहे वो प्यार से करे, जिस तरीके से आप जिस तरीके से मान सकते हो उस तरीके से वो करने की कोशिश करता है। अगर आप प्यार से नहीं मानते तो वो आपसे झगड़ा करके भी आपकी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ कर सकता है। हो सकता है आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे करके भी वो आपके वो अंदर के जो वुंड्स है ना उनको रिलीज़ करा सकता है। तो वो एक ट्विन सोल होता है, वो आपका सबसे बेस्ट पार्टनर होता है। वो आपको समझता होता है कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो वो ही जो पर्सन है ना वो आपके सरफेस पे वो सारी चीज़ें लेकर आता है। तो इसीलिए ट्विन सोल्स इसीलिए दी जाते हैं ताकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आसान बनाया जा सके, वो सारी चीज़ें सरफेस पे लाई जा सके जो आपके अंदर अभी तक हिडन थी। तो यहाँ पर आपका डिवाइन मस्कुलाइन जो है ना वो आपकी वो सारी जो हिडन जो टॉक्सिसिटी है वो आपको सरफेस पे ला सकता है। आपकी एट्रीब्यूट्स जो है ना वो आपके सरफेस पे ला सकता है, आपको मिरर कर सकता है, आपको मिरर दिखा सकता है, सारी चीज़ें वो कर सकता है ताकि आप एक ग्रेट सोल बन करके बाहर दुनिया के सामने निकलो। वो आपको मिरर करेगा, आप उसको मिरर करोगे। ये सारी चीज़ें इस वक्त में होंगी। ये 882 पोर्टल है, ये आपकी सारी कार्मिक साइकिल को एंड करने वाला है। और दूसरी चीज़ ये है, एक चीज़ और भी मैं बता दूँ, जितने भी लोग हैं
जो इस ड्यूरेशन में आपकी एनर्जीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप पर किसी भी तरीके के रिचुअल्स करने की कोशिश करेंगे, या कुछ भी ऐसा जो आपकी जर्नी को बाधित करेगा, उनको 100 गुना उसका कर्मा मिलने वाला है। इस टाइम में जो कोई भी व्यक्ति आपके साथ में, जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं उनके साथ में अगर किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी गंदी क्रियाएं करने की कोशिश की, मैं सच बता रही हूँ, इस वक्त में उनको ऐसी मार पड़ने वाली है कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसे स्टेप नहीं लेने चाहिए थे। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये प्योरली आपके कर्मा के हिसाब से आपको रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट देने वाला है। और इस वक्त में अगर आपने ऐसा कुछ किया, 555 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन एक गुड फॉर्म में भी हो सकता है और एक बैड फॉर्म में भी हो सकता है। अगर आपने किसी भी तरीके की गलत चीज़ें की तो आपकी जर्नी को पूरी तरीके से उलट पुलट कर दिया जाएगा और आपको ट्रांसफॉर्म होने पर मजबूर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइन सोल्स के लिए भी एक अलर्ट मैसेज है कि आपको अपनी जर्नी को किसी भी tरीके से क्विट नहीं करना है। जो डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहा है उस मार्ग पर चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए। दूसरी बात, किसी भी तरीके के हेर फेर, किसी भी तरीके के मैनिपुलेशंस में ना आप खुद पड़िए और ना ही आपको अगर कोई डालने की कोशिश कर रहा है उसके संगत में जाइए। आपको अपना जो काम है, जो आपको डिवाइन बता रहा है इंट्यूशन के माध्यम से, डाउनलोड्स के माध्यम से, विज़न के माध्यम से आपको बहुत सारे गाइडेंस मिल रहे होंगे इस वक्त में, तो वो सारे गाइडेंस को आप समझिए और उनके आधार पर आगे बढ़ते रहिए। प्लीज़ अवॉइड कीजिए बाहर के जो नॉइज़ है। और ये बता रहा है कि आपकी जर्नी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। हो सकता है कि प्यार के फॉर्म में आए कोई आपके सामने, हो सकता है कि आपको लव ऑफर कोई कर सकता है इस वक्त में, आपको आपकी जर्नी से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से अलग करने के लिए। हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, तो आपको किसी भी तरीके के प्रलोभन में नहीं पड़ना है, किसी भी तरीके के लालच में नहीं आना है कि कोई आपको बहुत बड़ा ऑफ़र दे रहा है कि आपको मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, और या फिर मैं आपकी लाइफ को बदल के रख दूंगा। इस तरीके की किसी भी तरीके के आपको प्रलोभन में नहीं पड़ना है और आपको अपनी जर्नी पर लगे रहना है। अगर आप अपनी जर्नी पर लगे रहेंगे, अपनी आपको प्योर बना कर रखेंगे, अपनी इंटेंशंस को प्योर रखेंगे, तो देखिएगा आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हो। आपकी इस डिवाइन लाइट को कोई भी डिमिनिश नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी के साथ बात कर रही हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात ये है, आपको लोग ट्रिगर करेंगे तो आप उस ट्रिगर से बिल्कुल भी भयभीत मत होइएगा। आप अपने आप को काम रखिएगा, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त में अगर आप वो लोग चाहेंगे, सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि लोग चाहेंगे कि आप अपने मुंह से कुछ ऐसा वैसा बोलें ताकि आपने जो कुछ भी काम किया है वो सारा कुछ पानी में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए जैसे। तो वो काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको काम रहना है, कूल रहना है, और जो डिवाइन के द्वारा जो ये खेल रचा गया है, ये जो चल रहा है, उसको चलने देना है। जो कुछ भी हो रहा होने देना है। और हाँ, बस गलत ना आप करना, ना किसी का गलत सहना। गलत सहना भी एक तरीके का अन्याय होता है और उस पर आवाज़ उठाना ज़रूरी है, लेकिन अपनी तरफ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जो अगर कोई दूसरा कुछ कर रहा है तो आप उसको करने देना है। आप उसमें उसकी जर्नी में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक यही गाइडेंस मुझे समझ में आ रहा है। जो कुछ भी मैं अभी तक काफ़ी टाइम से जो मैं ड्रीम्स देख रही हूँ, उस ड्रीम्स का जो मैंने निचोड़ है, जो डिकोड मैंने जो ड्रीम्स किए हैं, उसमें यही मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी जो क्लींजिंग चल रही है, आपके जो अंदर की जितनी भी गंदगी थी, जो लोगों ने मतलब भर दी थी आपके अंदर किसी भी फॉर्म में, तो वो सारी चीज़ों की एंडिंग हो रही है। आपके अंदर की जो सारी
टॉक्सिसिटी है उसको डिटॉक्स किया जा रहा है। ये मुझे कल के दिन ड्रीम आया था, बाथरूम का ड्रीम आया था। तो बाथरूम का जब ड्रीम आता है तो इसका मतलब यही है कि आपके जो किसी भी रूप में जो टॉक्सिसिटी थी उसको रिलीज़ करने का वक्त है, और ये रिलीजिंग जो है आपकी डिवाइन जो है करा रहा है। और एक ड्रीम मैंने देखा था कि कपड़े जो है ना वो ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो गट्ठर जैसा बना हुआ है। तो ये जो ड्रीम जो है ये इंडिकेट करता है कि आपके कपड़ों के साथ में किसी ने छेड़छाड़ की है, तो उनको उनके उस कर्म के हिसाब से उनको पनिशमेंट जो है ना वो ईश्वर ज़रूर देंगे। और दूसरी बात है, जो गट्ठर जो दिख रहा है यानी आपने कोई बोझा जो है ना अपने सिर पर ले रखा था, अपने साथ में कैरी करते चले आ रहे थे, बहुत सारी जो चीज़ों को कैरी करते हुए चले आ रहे थे, वो उस बोझ को हटाने का वक्त जो है अब आ चुका है और आप अपनी जर्नी पर एक स्मूथली आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन कहते हैं ना कि डिवाइन जर्नी जो होती है ना वो बहुत इजी तो कभी नहीं रहती है। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ढेर सारे ट्रिगर्स मिलते रहेंगे, आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते रहने पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, वो कभी नहीं थमेंगी, और वही आपको एक जो है ना डिवाइन सोल बनाने में मदद भी करती हैं। ये जो लोग होते हैं ना ये हमारी ज़िंदगी में सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि हम अपने आप को तराश सकें, और तराशने की क्रिया में ये चाकू छुरी का काम करते हैं और छैनी हथौड़ी का काम करते हैं। तो इन छैनी हथौड़ियों से हमें डरना नहीं है, अपने आप को तराशना है। तो यहाँ पर मेरा बस यही कहना है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना है कि आपको इस वक्त तराशा जा रहा है, और तराशने की उसमें आपको हो सकता है किसी वक्त आपको बहुत ज़्यादा लो फील कराया जाए, आपको दिखाया जाए कि यू आर नथिंग। बट आपको ये आपको ये चीज़ सोचनी है कि आप क्या हो। आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, क्योंकि डिवाइन जब आपके साथ में है तो आपको किसी और का वैलिडेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। डिवाइन की सपोर्ट को पाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इस वक्त में आपको हो सकता है कि आपको मिरर नंबर दिख सकते हैं, आपको ढेर सारे डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से जो सैड वाली जो फीलिंग्स है वो भी आपको फील हो सकती है। बट आपको उन्हें कोई भी अपनी एनर्जी नहीं देनी है, क्योंकि अभी भी वो थर्ड पार्टीज़ में इंगेज है, और थर्ड पार्टीज़ के साथ में वो अपने आप को स्टक रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि वो आपकी तरफ से जब वो पूरी एनर्जी नहीं पाते तो वो गुस्से में आकर के वो उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि ये नहीं दे रही, चलो मैं उसके साथ में कहते हैं अपने आप को इंडल्ज कर लेता हूँ, इसको दिखाता हूँ, मज़े चखाता हूँ। तो ये हो सकता है कि आपको मज़ा चखाने के लिए वो आपको कोई बहुत बड़ा ट्रिगर भी दे सकते हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो कहीं भी चला जाए लेकिन वो आपके पास वापस ज़रूर लौट कर आएगा। तो इस विश्वास के साथ में आप बने रहिए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए। और जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, लोग कहते हैं कि ट्विन सोल्स मिलते नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्विन सोल्स मिलते नहीं है, ट्विन सोल्स मिलते हैं। अगर आपका जो पर्पस एक है, आप जर्नी में आगे आपको एक साथ बढ़ना है, तो वो ट्विन सोल्स आपस में उनका रीयूनियन होगा ज़रूर। और रीयूनियन का मतलब ये नहीं होता है कि दो बॉडी का मिलना, नहीं, बिल्कुल नहीं। रीयूनियन का मतलब होता है दो सोल्स का मिलना, और जब सोल मर्जिंग होती है तो रीयूनियन आपका पहले ही हो जाता है। सोल मर्जिंग के बाद में आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं, आपके थॉट्स में चेंजेस होते हैं, आपको उनकी सारी 14 यानी सेम चीज़ें हाँ, आपको उनकी सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं और उनको आपकी सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो यहाँ पर आप अलग हुए ही नहीं, आप एक हो चुके हो। सोल लेवल पर आप एक हो, लेकिन 3D लेवल पर आप एक नहीं हो, तो उसे एक अलग होना नहीं मानते हैं। जब आप अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर लेते हो, यहाँ पर
सेपरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बात करना बंद कर दिया, आप बात नहीं करते हो, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, ये हो गया वो हो गया तो उसे सेपरेशन कहते हैं। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। सेपरेशन का मतलब होता है कि जब आप अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल देना बंद कर देते हो, आप उन्हें कोई क्लू देना बंद कर देते हो, हर तरीके से आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हो, तो वो जो एनर्जी ब्लॉकेज होता है वो सेपरेशन होता है। और जब तक आपकी एनर्जी एक दूसरे में फ़्लो होती रहती है उसे सेपरेशन नहीं कहते हैं। वो सोल लेवल पर आप दोनों एक दूसरे के साथ में हो और वही जो होता है वही यूनियन होता है, वही साथ होना होता है। क्योंकि आप एक दूसरे के विचारों को समझ रहे हो, उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप अलग कहाँ हो। ये बॉडी अलग है आपकी, बॉडी अलग होने से थोड़ी ना होता है कि आप अलग हो गए हो। जब सोल डिस्कनेक्ट हो जाती है उसे सेपरेशन कहते हैं। और सेपरेशन जब आता है तो एक सोल जो होती है वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाती, वो छटपटाने लगती है क्योंकि वो अधूरी हो चुकी है। और जब अधूरी होती है तो वो छटपटाहट में जिन जिन व्यक्तियों ने आपकी एनर्जीज़ को स्नैच किया होता है उनके पास जाती है, उनसे आपकी एनर्जीज़ को लेने की कोशिश करती है। और जब वहाँ पर भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती है तब वो फाइनली आपकी तरफ बढ़ती है और आपका फिर रीयूनियन होता है। उसे रीयूनियन कहते हैं। सोल लेवल पर रीयूनियन और यूनियन होता है, उसे ही आप समझ सकते हैं कि वो यूनियन है या रीयूनियन है। सेपरेशन डिस्कनेक्शन सोल का होता है। तो आप अगर सोल पर्पस आपका एक साथ है तो आप दोनों रीयूनाइट 3D लेवल पर भी होगी। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए, आपको बताया जाए कि इस वक्त में एनर्जीज़ क्या हैं। तो रिलीजिंग का वक्त है, आपको जितने भी बर्डन्स हैं ना वो सारे रिलीज़ करने हैं और आपको डिवाइन पर पूरा फेथ बना कर रखना है और आगे बढ़ते जाना है। और अपनी इंटेंशंस को प्योर रखना ज़रूरी है। जब आपके इंटेंशन प्योर होंगे तो आपके देखिए आपके चेहरे पर एक अजीब सा कैरिज्मा जो है ना वो आपको फील होगा कि आपके पास डिवाइन की लाइट आ रही है। तो इसके अलावा क्या, हाँ इसके अलावा जो चीज़ें अभी मैंने हो सकता मैंने बता दी है, इतना लंबा हो गया वीडियो कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने बताई कि नहीं बताई। हाँ, जो लोग भी अगर गलत करेंगे आपके साथ में तो उनका कर्मा उनको फेस करना पड़ेगा 101%। आप देख लीजिएगा, आपके सामने ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करती हूँ और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और डिवाइन की ब्लेसिंग्स लेने के लिए इंटेंशंस को प्योर रखिए। जय श्री कृष्णा।